नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और मैं हूं कायनात अंसारी। निजता और गोपनीयता एक ऐसा विषय है जिसे भारतीय संविधान नागरिक के मौलिक अधिकारों से जोड़ता है। तकनीक के इस युग में सोशल प्लेटफॉर्म पर एक सार्वजनिक मंच आजकल बन चुका है जिसे अभिव्यक्ति की आजादी के रूप में भी लोग आज खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर यही मंच आपको अभिव्यक्ति की आजादी देने के बदले आपकी निजता और गोपनीयता का सौदा करने लगे तो आप इसे क्या कहेंगे? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि व्हाट्सएप अपनी पॉलिसी में बदलाव करने जा रहा है जिसने कई सवालों और आशंकाओं को जन्म दे दिया है। क्या आप जानते हैं कि व्हाट्सएप अपनी पॉलिसी में बदलाव करने जा रहा है? अगर आप व्हाट्सएप यूजर हैं और अपनी प्राइवेसी यानी निजता और गोपनीयता के लिए सतर्क हैं, तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है। व्हाट्सएप ने भारतीय व्हाट्सएप यूजर्स को अपनी टर्म्स और प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर अपडेट भेजना शुरू कर दिया है और नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए 8 फरवरी 2021 तक का समय दिया है। तब तक पॉलिसी को यूजर्स को एक्सेप्ट करना होगा और अगर आप नहीं करते हैं तो आपको अपना अकाउंट डिलीट करना होगा। यानी आपके पास दो ही विकल्प हैं। आपको दो ही विकल्प दिए गए हैं, या तो आप नई पॉलिसी की शर्तों को एक्सेप्ट कीजिए या फिर अपना अकाउंट ही डिलीट कीजिए। इस बार आपके सामने डिसएग्री का विकल्प नहीं होगा। ये तो आप जानते ही हैं कि फेसबुक ने साल 2014 में 19 अरब डॉलर में व्हाट्सएप को खरीदा था और सितंबर 2016 से ही व्हाट्सएप अपने यूजर्स का डेटा फेसबुक के साथ शेयर करता आ रहा है। लेकिन अब व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी में फेसबुक और इससे जुड़ी कंपनियों के साथ अपने यूजर्स का डेटा शेयर करने की बात को साफ तौर पर जिक्र कर दिया है। व्हाट्सएप ने साफ कहा है कि चूंकि उसका मुख्यालय और डेटा सेंटर अमेरिका में है, इसलिए जरूरत पड़ने पर यूजर्स की निजी जानकारियों को वहां ट्रांसफर किया जा सकता है। अमेरिका ही नहीं, जिन भी देशों में व्हाट्सएप और फेसबुक के दफ्तर हैं, लोगों का डेटा वहां भेजा जा सकता है। व्हाट्सएप अब आपकी डिवाइस से बैटरी लेवल, सिग्नल स्ट्रेंथ, ऐप वर्जन, ब्राउज़र से जुड़ी जानकारियां, भाषा, टाइम जोन, फोन नंबर, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जैसी जानकारियां भी इकट्ठा करेगा। हालांकि पुरानी प्राइवेसी पॉलिसी में इनका जिक्र नहीं था। व्हाट्सएप के इस फैसले को लेकर जहां यूजर्स कंफ्यूज हैं, तो वहीं एक्सपर्ट इसे प्राइवेसी के लिए खतरे की घंटी बता रहे हैं। दूसरी तरफ कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे बैन करने की मांग की है। तो व्हाट्सएप की ये नई पॉलिसी क्या है और इससे क्या खतरे पैदा हो सकते हैं? क्या वाकई ये निजता का हनन है, प्राइवेसी के लिए एक बड़ा खतरा है? इन सभी से जुड़े कुछ सवाल आज खबरफास्ट ने भी अपने मंच से उठाए हैं। चलिए डाल लेते हैं उन सवालों पर एक नजर, फिर करेंगे एक्सपर्ट से बात। व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी में क्यों किया बदलाव? क्या व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी है खतरे की घंटी? निजता के सिद्धांतों के खिलाफ है क्या नई पॉलिसी? फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म क्या सच में मुफ्त हैं? व्हाट्सएप के जरिए जुटाए गए डेटा का क्या हो सकता है गलत इस्तेमाल? सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ी कंपनियों पर क्या सरकार कस सकती है लगाम? नई प्राइवेसी पॉलिसी का उपभोक्ताओं पर क्या होगा असर? और यूरोपीय क्षेत्र को व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी और शर्तों से क्यों दी गई है छूट? तो कई सवाल यहां पर उठ खड़े हुए हैं जिनके उठने से आशंकाएं भी बढ़ रही हैं, कंफ्यूजन लगातार बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यहां पर कि व्हाट्सएप ने इस बार जो है अपने कंज्यूमर्स के सामने, यूजर्स के सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ा है कि वो इस पॉलिसी को डिनाई करते हैं या डिसएग्री करते हैं तो वो कर सकते हैं। उन्हें दो ही विकल्प दिए गए हैं, या तो आप इस पॉलिसी से अग्री कीजिए या फिर आप एग्जिट कीजिए, यानी कि अपने व्हाट्सएप अकाउंट को ही डिलीट कर दीजिए। तो नंबर आपके सामने, इन नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप की इस नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या है आपकी राय? क्या आप भी मानते हैं कि किसी तरह से घुसपैठ की जा रही है, आपके निजी जीवन में निजी जानकारियां कहीं साझा कर दी जाएंगी, कोई तीसरा अब आपकी जानकारियों पर नजर रखने वाला है?
तो व्हाट्सएप की इस नई प्राइवेसी पॉलिसी पर बात करने के लिए और इससे जुड़े खतरों पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। हमारे साथ मुकेश राजपूत जो कि सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं जुड़े हैं, केशव पंडित साइबर सुरक्षा आप विशेषज्ञ हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। और जसविंदर सिंह प्रिंस जो कि व्यापार मंडल प्रधान है संगरूर से, आप फोन लाइन के जरिए हमारे से जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले मैं सवाल यहाँ पर जसविंदर सिंह जी से करना चाहूंगी। जसविंदर जी, कैट ने भी इस पॉलिसी को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और सूचना प्रसारण मंत्री को पत्र तक लिख दिया गया है कि सरकार इसमें इंटरवीन करे और ये जो गोपनीयता को लेकर एक बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है उस पर कुछ संज्ञान ले और व्हाट्सएप को ऐसा करने से रोके। आप क्या मानते हैं, किस तरह के खतरे हो सकते हैं और क्या दिक्कतें सामने खड़ी हो सकती हैं? देखिए, जब से मोदी सरकार आई है, नोटबंदी से लेके जीएसटी से लेके ये किसानों के मसले और अब ये व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए जो हमारी लगाम कसने की सरकार ये जुगाड़ पे लगी हुई है, मैं सोचता हूँ प्रीवियस जो लाइफ है बिल्कुल खत्म होती जा रही है और सरकार कह रही है कि कोई जो 2 पैसे तो किस तरह से हेठना है पैसे को और अपने लीडरों ने अपने घर बनने हैं। मैं इसकी संगठन व्यापार की तरफ गौर निंदा करता हूँ और पंजाब व्यापार में अध्यक्ष होने के नाते उसका ही बिल्कुल ये हमारे इंटरनल सरकार हम पे कर रही है और हमारी प्राइवेसी खोलने की कोशिश कर रही है सरकार इसके जरिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जसविंदर सिंह प्रिंस जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी बात यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए। एक दर्शक दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, राम किशन जुड़े हैं, स्वागत है आपका राम किशन जी, रखिए अपनी बात। जी राम किशन जी, अपनी टीवी की आवाज को कम कर दें और जल्दी अपनी बात रखें। तो हमें ये पूछना था कि ये जो व्हाट्सएप ये पॉलिसी लाई है जी, तो इसमें क्या हमें खतरा हो सकता है? आप ये जानना चाहते हैं कि इस प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव से क्या खतरे हो सकते हैं। बिल्कुल, हम उसी पर बात करने के लिए बैठे हैं, लेकिन आपको ये अजीब नहीं लग रहा कि व्हाट्सएप ने इस बार आपके सामने ऐसी कंडीशन रख दी है कि या तो आप उसकी प्राइवेसी पॉलिसी से अग्री कीजिए या फिर आप जो है उससे एग्जिट हो जाइए, उसको डिलीट ही कर दीजिए। हाँ, तो अगर खतरे हो तो डिलीट ही करना पड़ेगा ना हमें तो। जी, यानी आपको भी लगता है कि थोड़ा अजीब जरूर है इस बार? हाँ जी। चलिए, बहुत शुक्रिया रामकिशन जी। और एक और दर्शक रोहतक से जितेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। जी जितेंद्र जी, स्वागत है, रखिए अपनी बात। जितेंद्र जी, अपनी टीवी की आवाज कम कर दें, हम सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं एक बार जब हमसे आप बात करें तो अपनी टीवी सेट की आवाज को कम कर दें। जी जितेंद्र जी। जी हम सुन पा रहे हैं आपको जितेंद्र जी। ऐसा जी, जब से मोदी सरकार आई है, सरकार बैंक और भी तो सब कुछ डिजिटल जाना चाहती है। अच्छा, आपको लगता है कि ये सिर्फ एक ध्यान भटकाने का ही तरीका है और कुछ नहीं? बिल्कुल जी, बिल्कुल बैंक और सरकार विदेशों के बैंक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामकिशन जितेंद्र जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो कुछ अभी लोग इसे मानते हैं कि सरकार जो है ये ध्यान भटकाने के लिए कर रही है, लेकिन ये सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है, ये उस ऐप के थ्रू हो रहा है, ऐप कंपनी के जरिए किया जा रहा है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है मैसेजिंग की। जी हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं मुकेश राजपूत सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं और केशव पंडित साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले मैं जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं मुकेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने खुद जानना चाहा कि ये जो नई पॉलिसी आ रही है, बदलाव किया है व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी में, इससे क्या खतरे पैदा हो सकते हैं, किस तरह की जानकारियां व्हाट्सएप इससे जुटा सकता है या वो किस तरह की जानकारियां अपने पास इकट्ठा करने वाला है? जी कहना जी, ऐसा है। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब कोई भी कंपनी किसी भी चीज को फ्री प्रोवाइड कराती है और आपसे वो किसी भी बात का पैसा नहीं ले रही है, तो वो कंपनी आपको ही एक प्रोडक्ट मान के चलती है। और जो आपका डाटा है, डाटा माने जो आपकी फोन बुक है, आपका नंबर है, आप कोई भी चैट कर रहे हैं, कोई भी डिजिटल लेन देन कर रहे हैं और कोई भी वित्तीय काम अपने फोन के माध्यम से कर रहे हैं, वो सब पे इस पे नजर रखते हैं और इसको कौड़ियों के भाव में किसी भी कंपनी को वो बेच सकते हैं और इससे वो अपनी अर्निंग करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम जो हम फोन के द्वारा करते हैं,
और इसका एक सबसे बहुत बड़ा उदाहरण अमेजन कंपनी के जो मालिक हैं, उनको एक व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो भेजा गया और उनका सारा डेटा उस मोबाइल से चोरी हो गया। तो एक साधारण व्यक्ति के साथ क्या हो सकता है, जब वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति के साथ यह हो सकता है, आम आदमी की तो औकात ही क्या है। तो ऐसा कोई भी काम जो हम फोन के माध्यम से करते हैं, इवन ये भी है, जब लोकेशन ऑन कर देंगे हम अगर अपने फोन की, तो हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हम खा रहे हैं, क्या हमारे शौक हैं, ऐसे सारे उनके माध्यम से, लोकेशन के माध्यम से वो चीज़ कंपनियों को भेज सकते हैं और अपना बाजार उसमें देख सकते हैं। जी चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, देवेंद्र बत्रा जींद से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका देवेंद्र जी, रखें अपनी बात। यस मैडम, मैं जानना चाह रहा हूँ इनकी कंडीशंस क्या है, हमारा डाटा क्या लेना चाहेंगे? जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और केशव पंडित जी हमारे साथ जुड़े हैं, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ। केशव जी, आप बेहतर तरीके से और जानते होंगे, जब कोई कंपनी यहाँ पर कोई सर्विस प्रोवाइड करवाती है या कोई ऐप के जरिए किसी तरह की सर्विस दी जाती है, तो किस तरह की जानकारियाँ जो हैं अपने आप बिना यूज़र की जानकारी के भी उनके पास पहुँच जाती हैं। हम भी नहीं जानते कि हमारी कौन कौन सी जानकारियाँ उस कंपनी की नज़र में हैं या जानकारी में हैं, और इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे हो सकता है। व्हाट्सएप की हम बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप किस तरह की जानकारियां इस पॉलिसी बदलाव के जरिए जुटाने वाला है? मैम, ये आपको समझना पड़ेगा, अभी दो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जो यूज हो रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जिन्हें बोलते हैं। एक आपका iOS है जो आईफोन वगैरह में चलता है, एक आपका एंड्रॉइड है जो ज्यादातर सारी कंपनीज के फोन वगैरह चलाते हैं। जी। तो तब भी कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो ना, तो इसमें कुछ परमिशंस मांगी जाती हैं जो आप इंस्टॉल करते होगे, आपने देखा होगा। जी, मीडिया की परमिशन तो हमेशा रहती है, क्योंकि उसके बिना काम हो नहीं सकता। तब तक कोई भी ऐप आपका ड्राइव को एक्सेस नहीं कर पाएगी ना, तो वो अपना डाटा भी स्टोर नहीं कर सकती और वो कोई भी डाटा वहां से एक्सेस भी नहीं कर सकती। उसके बाद व्हाट्सएप में आपके माइक की परमिशन है, फोन की परमिशन है, कॉन्टेक्ट की परमिशन है, काफी कुछ परमिशन ली जाती है। और जैसा आपने राजपूत सर ने बोला था, ये काफी सही बोला था इन्होंने, जितनी भी हैं, फेसबुक हो गया, गूगल हो गए, ठीक है, व्हाट्सएप हो गया, ये जितने भी फ्री में चलने वाले जो भी रहते हैं ना, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या सर्च इंजन हो या ये चैट का प्लेटफॉर्म हो जी, अब फ्री में कोई इतना बड़ा ऑफिस बनाएगा, सैलरी देगा बंदों को और फ्री सर्विस दे रहा है, तो उसका कोई ना कोई कमाई का जाहिर सी बात है। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे केशव जी। कुछ दर्शक भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। देवेंद्र फिर से हमारे साथ जुड़े हैं जींद से, और जसपाल सिंह हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका फिर से। जी पूछें। मैडम, मैं जानना चाहूंगा इनकी पॉलिसी क्या है व्हाट्सएप पे? अब जो पॉलिसी हम जानना चाह रहे हैं, पॉलिसी किसी को क्लियर नहीं है। जी, हम बिल्कुल एक बार फिर से बताएंगे। हमने कार्यक्रम के शुरू में भी बताया कि व्हाट्सएप जो है वो किस तरह की पॉलिसी लेकर आया है और क्या वो आपसे जानकारी लेना चाहता है, जिसके बारे में उसने सिर्फ इन्फॉर्म किया है इस बार। जी, और जसपाल सिंह हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका जसपाल जी, रखें अपनी बात। नमस्कार जी। देखिए, ये जो बिल्कुल ये व्हाट्सएप दे रहा है, इसके अंदर तो बिल्कुल अपनी हमारी सीक्रेसी लीक हो जाएगी। घर में कई बातें होती हैं किसी यार दोस्त के साथ, घर वालों के साथ जी, तो ये तो बिल्कुल और एक तरफा है, नहीं तो कई चीज हो सकती है, मतलब एक तरफा नहीं होनी चाहिए। अगर कई लोग मांगते हैं तो जैसे फेसबुक में देते थे भी, हम डिटेल नहीं देंगे, तो ये तो एक तरफ से सारे डाटे चोरी हो जाएंगे, सारा सब कुछ चोरी हो जाएगा इससे। जी, तो आप मानते हैं कि ये ठीक है या नहीं ठीक है? नहीं, गलत है, रॉन्ग। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जसपाल सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो अभी तक जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनका यही कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, और इससे काफ़ी सारी जो आशंकाएं हैं लोगों के दिल और दिमाग में पनप रही हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट इस पर बात करने के लिए जुड़े हुए हैं लगातार, और इस वक्त हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। हम इस पर बातचीत लगातार आगे भी जारी रहेंगे, क्योंकि नई पॉलिसी ने सभी को उलझन में डाल दिया है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।
ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 7500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9400 ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। हमने हिस्ट्री बनते देखी है सोनी स्पोर्ट्स पर। एक बार फिर से तगड़े राइवल्स भिड़ेंगे और यहाँ जो खरा उतरेगा इन टेस्ट्स में वही बन पाएगा वर्ल्ड का चैंपियन। और हाँ, हिस्ट्री तो सोनी पर इस बार भी बनेगी। देखिए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया लाइव 4 टेस्ट्स 17 दिसंबर से 19 जनवरी तक सिर्फ सोनी के स्पोर्ट्स चैनल पर। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो बीमारी कमजोरी। 2 दिन का फायदा फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। इनका ख्याल रखो तो पशु कभी भी बोझ नहीं बनते, ये आपके सपनों का बोझ उठा लेते हैं। बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। ਸਾਲ 2020 ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜਿਆ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 16000 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਸਮੇਤ 50000 ਕੋਰੋਨਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। कोरोना महामारी खिलाफ साडी हिम्मत बरकरार। लोकां दी सरकार पंजाब सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सवाल आपका और आज बात हो रही है व्हाट्सएप की नई पॉलिसी की, जिसने प्राइवेसी को खतरे में डाल दिया है। खतरे में क्या वाकई है प्राइवेसी? तो एक बार हम अपने दर्शकों को फिर से बता देते हैं कि आखिर व्हाट्सएप की नई पॉलिसी क्या है जिससे प्राइवेसी खतरे में पड़ गई है। व्हाट्सएप ने साफ कहा है, चूंकि उसका मुख्यालय और डेटा सेंटर अमेरिका में है, इसलिए जरूरत पड़ने पर यूजर्स की निजी जानकारियों को वो वहां ट्रांसफर कर सकता है। अमेरिका ही नहीं, जिन भी देशों में व्हाट्सएप और फेसबुक के दफ्तर हैं, लोगों का डेटा वहां भेजा जा सकता है। व्हाट्सएप अब आपकी डिवाइस से बैटरी लेवल, सिग्नल स्ट्रेंथ, ऐप वर्जन, ब्राउज़र से जुड़ी जानकारियां, भाषा, टाइम जोन, फोन नंबर, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी तक की जानकारी जो है वो इकट्ठा करेगा। पुरानी प्राइवेसी पॉलिसी में इनका जिक्र नहीं किया गया था। भले ही आप व्हाट्सएप का लोकेशन फीचर इस्तेमाल ना करें, आपके आईपी एड्रेस, फोन नंबर, देश और शहर जैसी जानकारियां व्हाट्सएप के पास होंगी।
अगर आप व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जानकारी फेसबुक समेत उस बिजनेस से जुड़े कई अन्य पक्षों तक पहुंच सकती है। व्हाट्सएप ने भारत में पेमेंट सेवा शुरू कर दी है और ऐसे में अगर आप इसका पेमेंट फीचर इस्तेमाल करते हैं तो व्हाट्सएप आपकी कुछ और निजी डेटा इकट्ठा करेगा, मसलन आपका पेमेंट अकाउंट और ट्रांजैक्शन से जुड़ी जरूरी जानकारियां। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं मुकेश राजपूत, जो कि सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, और केशव पंडित, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ केशव पंडित जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या ये जो दखलंदाजी है, इसे आप देख रहे हैं कि ये एक तरह से ज़बरदस्ती हो रही है और यहाँ पर अपनी शर्तें थोपी जा रही हैं यूज़र पर, और हम असहाय की तरह से बने हुए हैं, लाचार हैं। क्या सरकार इसमें कुछ दखलंदाजी कर सकती है? क्या साइबर सुरक्षा को लेकर भारत में इतने कड़े कानून हैं कि इसे रोका जा सके? मैम, पहली बात ये जो भी आप हेडलाइंस में चला रहे हो ना कि ये डाटा कलेक्ट हो रहे हो, ऑलरेडी कलेक्ट होता था पहले भी। प्राइवेसी पॉलिसीज में जो चेंज हुआ है ना, अब वो हुआ है पेमेंट से रिगार्डिंग जी, क्योंकि व्हाट्सएप का नया पेमेंट फीचर आने वाला है। और दूसरा जो हुआ है वो ये हुआ है कि अब क्या है, पहले अगर हमने किसी के साथ भी लोकेशन शेयर करी या कुछ भी करी तो पहले क्या है, हम उस फीचर को ब्लॉक नहीं कर सकते थे, अब वो फीचर ब्लॉक भी कर सकते हैं। और रही बात हमारे मैसेजेस की, तो व्हाट्सएप में क्या रहता है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन रहता है कि मतलब मेरा मैसेज अगर मैं किसी दूसरे बंदे को भेज रहा हूँ ना, तो खाली उसी बंदे के पास वो मैसेज दिखाई देगा, कोई और हैकर उसे हैक नहीं कर सकता भी जी। पर मेन सीन क्या है कि तब तक वो मैसेज उस बंदे के पास डिलीवर नहीं होता है ना, तो व्हाट्सएप के सर्वर पे ही स्टोर होता है और 30 दिन के लिए स्टोर रहता है। और ये शुरू से ही ये पॉलिसी है, बस अब क्या है, इन लोगों ने मेंशन कर दिया है। और व्हाट्सएप कभी भी आपके कोई भी मैसेजेस इजीली पढ़ सकता है। वो ऐप बनाने वाली कंपनी है, उनको पता है उन्होंने क्या इंक्रिप्शन यूज करा है, क्या नहीं किया है और कैसे डिक्रिप्ट करना है, कैसे नहीं करना। जितने भी हमारे सिक्योरिटी सर्विसेज के जो भी होते हैं, जैसे CID हो गई और बाकी जितने भी इंटेलिजेंस सर्विसेज होती हैं, वो व्हाट्सएप चैट्स कैसे निकाल लेती हैं। अभी ये रिया चक्रवर्ती वाला सीन था, इसमें तो चलो फोन से निकाल ली थी, बाकी लोग कैसे निकाल लेते हैं, वो ऐसे ही निकालते हैं। वो इन लोगों को कांटेक्ट करते हैं और एक छोटा सा कोई भी फाइल दूसरे फोन में भेज के और सारा डाटा ग्रैब कर लेते हैं जी। तो बड़ा जो इशू है ना, बड़ा इशू ये नहीं है कि प्राइवेसी पॉलिसी अब चेंज हो रही है और ये डाटा कलेक्ट करेगा, ये ऑलरेडी हो रहा था। बड़ा इशू ये है, ये सारी कंपनी जितनी भी है, ये एकदम से अपनी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज कर देती है और यूजर्स को कहती है आप इसी पे ही टिके रहो। अभी आपको गूगल मैप्स का, जैसे मैं वोल्टी IoT सॉल्यूशंस के लिए काम करता हूँ, जो कि एक GPS ट्रैकिंग इंडस्ट्री है, और वो GPS ट्रैकर्स बनाती है, मैन्युफैक्चरर्स है। तो हम लोगों के साथ अभी रिसेंटली क्या इशू हुआ था, गूगल ने है ना इंडियन बिलिंग बंद कर दी थी गूगल मैप्स की, जिसकी वजह से जितने भी मैप्स थे वो सारे बंद हो गए थे एकदम से। उन्होंने बोला कि गूगल मैप सिर्फ और सिर्फ USD की बिलिंग पे ही चालू होंगे और नहीं होंगे। तो ये पॉलिसीज जो एकदम से चेंज करती है ना कंपनी, ये बहुत बेकार है, क्योंकि एक सर्विस है, मैं यूज कर रहा हूँ, कई सालों से यूज कर रहा हूँ, और फिर एकदम से अब हमारी टर्म एंड कंडीशन चेंज हो गई है, इस डेट तक आप करते हो तो सही है, वरना यानी कि ये कह सकते हैं कि इस तरह से अगर हम किसी भी साइट का, सोशल नेटवर्किंग साइट पर किसी भी ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर हमारे निजता की गारंटी नहीं रहती है। कोई ये नहीं कह सकता कि वो, चाहे कोई कंपनी कुछ भी बोल ले कि हम ये सिक्योर करके रखते हैं, वो रखते हैं, डाटा उनके पास है और वो किसी को भी दे, आपको क्या पता चलना है, कभी नहीं पता चलना। आप एक बात बताओ, आपने कभी देखा होगा फोन्स पे बहुत सारे स्पैम और मैसेजेस आते हैं। जितनी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट है ना, आप नया नंबर लिया है, आपने एक बार चेकआउट मारा, आपके फोन पे 1000 स्पैम कॉल्स आ जाएंगी, 1000 स्पैमिंग के मैसेजेस आ जाएंगे। अभी भी मैं आपको अपना फोन दिखाऊं ना अगर,
ये पता नहीं कल परसों मैंने इस पे बाटा से एक सामान लिया था, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट मेरे को मैसेजेस खोलने दो, 1 सेकंड देना। ये देखो कितने सारे आपको पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा जी, अभी नहीं हम देख पा रहे हैं, बहुत ज्यादा लाइट है क्योंकि जी 1000 स्पैम मैसेजेस आ गए कि आपको 10,000 रुपए मिल चुके हैं, 12,000 रुपए मिल चुके हैं, 13,000। यानी पहले जो फोन पर एसएमएस के थ्रू आपको ना जाने कहां से मैसेजेस आ जाते थे और आपको डीएनडी एक सर्विस उस पर करवानी पड़ती थी। अब यहाँ पर भी कुछ उसी तरह से होने वाली हैं चीजें। अब क्योंकि ये चीज पूरी तरीके से डिस्क्लोज कर दी गई है, पहले भी किया जाता था, डेटा स्टोर शेयर भी हो रहा था, लेकिन पहले इतनी ज्यादा क्लियरेंस के साथ नहीं बताई गई थी चीजें। इस बार पूरी खोल कर बता दी गई है बात। तो आप इसके लिए तैयार रहिए, ये एक तरीके से कह दिया गया है। ये एक मुकेश तरीके से राजपूत, अगर ये लोग ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? इंडियन लॉज काफी बेकार हैं इन चीजों को लेकर। जो यूएस में लॉज है ना, अभी भी आप देखोगे प्राइवेसी को लेके फेसबुक और गूगल दोनों पे लॉसूट फाइल हो रखे हैं दुनिया भर के जी। अगर ये डिस्क्लेमर नहीं देंगे ना तो ये फंस जाएंगे, इनकी कंपनियां बंद हो मैं वही आपसे जानना चाह रही थी कि भारत में क्या साइबर लॉज इतने ज्यादा कड़े हैं, है भी कि नहीं है? है ही कहाँ जी। हाँ, आप वेबसाइट बनाते हो और वेबसाइट बना के उसका डाटा ब्रीच कर दो। इसीलिए इतना आसान है इस तरह की कंपनीज के लिए यहाँ पर अपने यूजर्स के सामने इस तरह की शर्तें और नियम थोप देना। हमारे साथ में मुकेश भी जुड़े हैं, मुकेश राजपूत जी, सोशल मीडिया एक्सपर्ट। मुकेश जी, क्या लगता है आपको, कोई रास्ता है यहाँ से इस तरह से बच निकलने का इस कंडीशन से? जल्दी से मैं चाहूंगी जवाब दें। देखिए, ऐसा है, जो डाटा कंपनियों को शेयर करना है वो तो करेंगी, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिनको अगर हम यूज करेंगे तो जैसे अभी सर ने बताया कि थर्ड पार्टी टूल यूज करके कोई भी डाटा हैक किया जा सकता है। हो सकता है किसी ने, जिसको हमने मैसेज भेजा, उन्होंने नहीं खोला हो, लेकिन सर्वर पे वो सेव रहता है, तो थर्ड पार्टी यूज करके बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि iCloud, इस पे ये बैकअप लेती है व्हाट्सएप जैसी कंपनियां, उसको हम ऑफ कर सकते हैं। और अगर हम गूगल ड्राइव यूज कर रहे हैं तो ऐसे जो भी सॉफ्टवेयर है जिनको हम यूज करते हैं अपने, उनको अगर हम ऑफ करके रखेंगे तो ऑटोमेटिकली कोई भी डाटा उस पर सेव नहीं होगा और किसी भी कंडीशन में उसको थर्ड। लेकिन हम कह सकते हैं कि भारत जैसे देश में विडंबना यही है कि लोग ज्यादा इतना सतर्क नहीं है यहाँ पर अपनी इन सारी चीजों को लेकर के, इन सारी जानकारियों को लेकर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो 20 जुलाई 2020 को आखिरी बार अपडेट की गई व्हाट्सएप की पुरानी प्राइवेसी पॉलिसी को देखें तो उसकी शुरुआत में लिखा गया है कि आपकी निजता का सम्मान करना हमारे डीएनए में है। हमने जब से व्हाट्सएप बनाया है, हमारा लक्ष्य है कि हम निजता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपनी सेवाओं का विस्तार करें। लेकिन 4 जनवरी 2021 को अपडेट की गई नई प्राइवेसी पॉलिसी में निजता के सम्मान पर जोर देते ये शब्द गायब नजर आते हैं। नई पॉलिसी में लिखा गया है कि हमारी प्राइवेसी पॉलिसी से हमें अपने डेटा प्रैक्टिस को समझाने में मदद मिलती है। अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के तहत हम बताते हैं कि हम आपसे कौन सी जानकारियां इकट्ठा करते हैं और इससे आप पर क्या असर पड़ता है। मतलब साफ है कि पहले व्हाट्सएप की अपने यूजर्स की निजता को लेकर जवाबदेही थी और अब उसकी जवाबदेही यूजर से इकट्ठा की गई जानकारियों को लेकर बढ़ गई है। फिलहाल के लिए सवाल आपका में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।